उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई एक घटना ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मीट लेकर जा रहे 4 लड़कों को बीच सड़क पर पीटा गया, वो भी तब जब उनके पास कानूनी अनुमति थी। अब सवाल खड़े होते हैं कि हमलावर कौन थे, आखिर पीड़ित क्या कर रहे थे, आरोप क्या लगाया गया, क्या सिर्फ मीट बहाना था और इसमें घायल कौन लोग हुए, और आखिर मामला आग की तरह फैलने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की। 4 लड़के जिनका नाम कदीर, अली, अरबाज और एक जो लोडर ड्राइवर था, वो लोग अल तबारक मीट फैक्ट्री से वैध तरीके से गेट पास के साथ मीट लेकर लौट रहे थे। तभी हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने कदीम, अली, अरबाज और लोडर ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया। पहले उनकी गाड़ी रोकी, फिर उन पर जानलेवा हमला किया गया, जबकि चारों लड़के अल तबारक मीट फैक्ट्री से वैध अनुमति के साथ मीट लेकर जा रहे थे। उनके पास सॉल्टर हाउस से जारी गेट पास भी था, तब भी उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। हिंदू संगठनवादियों ने आरोप लगाया कि गाड़ियों में प्रतिबंध मास है, जबकि अभी तक ऐसी कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। शिकायतकर्ता का बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि 15 दिन पहले भी इन्हीं लोगों ने 50,000 रुपए की अवैध वसूली की कोशिश की थी, हमने देने से मना कर दी, तब भी प्रतिबंध मास का बहाना बनाया गया था, लेकिन पुलिस ने समय पर इन्हें फटकार लगाई थी। अब पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कुछ किया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 13 नामजद आरोपियों में से 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। क्या क्या इन पर धाराएं लगाई गई हैं, ये भी जान लीजिए। हत्या का अपराध, डकैती, अवैध वसूली, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश, भारतीय न्याय संहिता की 7 गंभीर धाराएं इन पर सब लगाई गई हैं। अब सवाल बड़ा अब ये बनता है कि क्या मीट वैध था या नहीं, ये तय करने का अधिकार कानून को है या गुंडों को। किसी को भी सड़क पर पीटने का हक नहीं है। ये कानून के राज के खिलाफ है। ये नफरती बाजार बंद होने की जगह देश के कुछ हिस्सों में इतना लगातार बढ़ता जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रिपोर्ट कहती है कि साल 2015 की बात है, यूपी के दादरी में अखलाक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ये गाय के नाम पर की गई मॉब लिंचिंग की पॉसिबिलिटी पहली घटना थी, जो आने वाले वक्त में एक तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह दोहराई जाने लगी है। बीते 6 सालों में देश के कई राज्यों में एक के बाद एक लिंचिंग की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें मारे जाने वाले व्यक्तियों की धार्मिक पहचान उसकी हत्या की वजह थी। ऐसी हत्याओं को दुनिया के कई देशों में हेट क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में हेट क्राइम के तहत आंकड़े दर्ज ही नहीं किए जाते, और ये बहुत ही गंभीर बात है कि आंकड़े दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। ना इनका कोई रिकॉर्ड है, न प्रशासन इस पर कोई रुख लेता है, न सरकार इस पर कोई रुख लेती है। पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में धर्म के आधार पर निशाना बनाकर की गई हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं। किसी भी धार्मिक के लोगों को खुद ही न्याय करने की जरूरत नहीं है और गलत है। उसके लिए प्रशासन बैठा हुआ है, वहां जाइए, अपनी शिकायत कीजिए, खुद फैसला मत करिए, नहीं तो देश में सांप्रदायिक आग फैलने में समय नहीं लगता है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन मारा गया, कि किस वजह से मारा गया। असली सवाल यह है कि क्या हम एक लोकतांत्रिक देश की भीड़ के फैसलों को मंजूरी देना शुरू कर चुके हैं? क्या सड़क पर होती हिंसाएं अब हमारी आदत बन चुकी हैं? और अगर हाँ, तो अगला नंबर किसका होगा? ध्यान रखिए, कानून अगर हाथ से निकलेगा तो कोई सुरक्षित नहीं बचेगा, ना आप ना हम। हमें तय करना है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, वो जो संविधान के अनुसार चले या वो जो नफरत के शोर में सच और इंसाफ को कुचल दे। जवाब अगर आपके पास है तो आवाज़ भी आपकी होनी चाहिए और जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। आर्यन टीवी उत्तर प्रदेश की अगर आपको इस रिसर्च रिपोर्ट अगर आपको बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट को सार्थक हमें तब पता लगता है कि हमारे दर्शकों तक वो किस तरह से वो रिपोर्ट पहुँची है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़रूर मिलेंगे हम।